हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको दिख रहा होगा कि मैं अपने नेल्स कट कर रही हूँ और इसकी रीज़न ये है कि रमज़ान स्टार्ट हो गया है और आज फ्राइडे भी था और मैंने सोचा कि इस पर छोटी सी वीडियो बनाकर आप सबको दिखा दूँगी। जिसने अभी तक अपने नेल्स नहीं कट किए वो अभी अभी उठें और पहली फ़ुर्सत में उठें और उठकर अपने नेल्स कट कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमें अब पाकी पलीती का बहुत ख्याल रखना होगा और मुझे पता है कि लंबे नेल्स जो हैं वो पलीत होते हैं हर वक्त के। इसके साथ नमाज भी नहीं होती, कुरान मजीद भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो आप सब भी उठें। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक इस रमज़ान आप सबकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं जो आप सब पे आई हुई हैं, अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े आप सबकी जो मुश्किलात हैं वो सब दूर कर दे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करूँगी और आप सब भी दुआ कीजिएगा। जो ऐसे लोग हैं जिनके घरों में इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी है, खाने पीने की किल्लत है, अल्लाह पाक उन सबको दूर करे। इसके अलावा हमें पता होता है कि हमारे ख़ानदान में कौन है ऐसा रिश्तेदार जो कि सफ़ेद पोश है। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले उसकी मदद करें। अगर हम उसको राशन नहीं दे सकते तो किसी अच्छे तरीके से हम उसको कुछ पैसे दे दें जिसकी वजह से वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। खाना पीना तो अल्लाह ताला का वादा है, वो मिलना ही मिलना है। जब एक पत्थर में चूंटी के लिए खाना अल्लाह ताला रख सकता है तो अपने बंदे को क्यों नहीं देगा। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को पैसे दे दें और उसकी ज़रूरत पूरी हो सके तो आप ज़रूर करें। 1000, 2000 जिनके पास नहीं होता उनके लिए ये 1000, 2000 भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है। आजकल जो बच्चे हैं जिनके छोटे छोटे दूध पीने वाले या 5 साल के, 6 साल के, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह खैर से ईद भी आएगी और उन बच्चों को कपड़ों की बहुत ज़रूरत होगी। तो इस चीज़ का भी हमें ही इंतज़ाम करना है। सबसे पहले हमें अपने ख़ानदान में देखना पड़ेगा कि कौन है। इसी के साथ मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। कल ही मेरी पुप्पो की कॉल आई हुई थी और मेरी पुप्पो बता रही थी कि उनकी जो काम वाली है उसके पास अच्छा खासा राशन था। जब वो आती है अच्छा खासा राशन लेकर आती है और मैंने उसको बोला कि खैरियत है कि तुम्हें रोज़ इतना राशन मिलता है और तुम इतना राशन कहाँ कर रही हो। तुम ऐसा करो, अगर तुम्हें इतना राशन आ रहा है तुम और कोई गरीब देखो, उनको तुम अपने तौर पे दे दो, अपना कोई रिश्तेदार देखो। और माशाल्लाह कितने अच्छे हैं सामने वाले कि वो तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं। तो उस काम वाली ने आगे से मेरी पुप्पो को जवाब दिया, करते होंगे मदद अपने लिए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। सवाब कमाना है, उन्होंने पैसे देते हैं, राशन देते हैं, उनकी मर्ज़ी, मैं उनकी ज़्यादा नहीं कर सकती। अगर मुझे एक्स्ट्रा काम भी दे दिए ये वो, खैर उसने इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की उनके लिए जिन्होंने उसका ख्याल किया। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि पहले छानबीन अच्छी तरह कर लें कि हाँ इसको राशन पहले मिल चुका है कि नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भी अपना मुँह छुपाए बैठे हैं, बहुत से लोग, तो आपको उनका ख्याल रखना है। खैर लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। तो अभी मैंने अपने नेल्स कट किए और नमाज़ वगैरह पढ़नी थी वो पढ़ी और कुरान मजीद पढ़ना था। मेरी सास ने मुझे बोला था कि सूरत फ़तह है वो पढ़नी है रिज़्क़ के लिए 3 मरतबा मगरिब की अज़ान के बाद, मैंने वो भी पढ़ ली। और इन्ना अंज़लना 21 मरतबा पढ़नी है, मैंने वो भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। और जी फ्रेंड्स, ये जो कुरान मजीद है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो कुरान मजीद है जो कि मेरी मम्मा को उनकी शादी के जहेज़ में मिला था और इस कुरान मजीद को मेरी बहन और मैंने बचपन में इसी को ही पढ़कर हमने कुरान मजीद पढ़ना सीखा। तो सोचा मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करूं। पिछले 2 साल से मैं अपनी शादी का ही कुरान मजीद पढ़ रही थी और आज मुझे अपने कुरान मजीद की बहुत बहुत याद आ रही थी। इवन कि मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे कि शादी के बाद मैंने अपना वो ही कुरान मजीद जो था वो ही मैं हर रमज़ान पढ़ती थी और आज मेरा कुरान मजीद नहीं है मेरे पास। खैर, हर कुरान मजीद में अल्लाह ताला
का एक ही बयान लिखा है, मैं वो पढ़ लूँ या ये पढ़ूँ, लेकिन एक अंदर से फीलिंग्स आई थी कि मुझे मेरा कुरान मजीद चाहिए। और शादी से पहले जब मेरी बहन की भी शादी नहीं थी तो हमारे पास 2 कुरान मजीद थे, एक मेरी दादी का था और एक मेरी मम्मा का था। तो जो ये वाला कुरान मजीद है ये मेरी मम्मा का था और ये है ताज कंपनी का, बहुत से लोगों के पास होगा ये वाला। और ये कुरान मजीद पढ़कर मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान मजीद पढ़ा मैंने अपने बचपन में, और इस कुरान मजीद से भी एक दिली मोहब्बत है। और शादी से पहले जब रमज़ान आते थे, मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी, तो मेरी बहन कहती थी मैंने ये कुरान मजीद पढ़ना है और मैं कहती थी कि नहीं मैंने ये वाला पढ़ना है। ये देखें, हम जब बचपन में कारी साहब हमें सबक देते थे तो हम इस तरह से निशान लगा लेते थे कारी साहब के बुल पॉइंट से पकड़ के, और ये वो निशान अभी भी हैं इसके ऊपर। कारी साहब हमें 1 रुकू 2 रुकू सबक याद करने के लिए देते थे, तो हम इस तरह निशानी डाल लेते थे कि अगले दिन कारी साहब आएंगे तो हमने उनको वहीं तक ही सुनाना है। तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया जो कि अब कभी वापस नहीं आ सकता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि सहरी की रूटीन भी थोड़ी बहुत शेयर करूँ आपके साथ और पूरे दिन की भी करूँ। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इतना टाइम मिल सकेगा, लेकिन फिर भी 2 से 3 मिनट की वीडियो मैं आप सबके लिए ज़रूर अपलोड किया करूँगी। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।